जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपका डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश की। दोस्तों, प्रकाश की क्या होता है दोस्तों? बेसिकली प्रकाश की में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का अध्ययन भी कई प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश की में जैसे व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ। तो दोस्तों, हम प्रकाश की में इतने जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं, उतने पॉइंट का अध्ययन ही प्रकाश की कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रकाश की को, जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं, और प्रकाश की, तो इसको भी हम टू टाइप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तरीके से दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक को बोलते हैं जिस पर किरणों के अध्ययन को रे ऑप्टिक्स, और तरंगों के अध्ययन को वेव ऑप्टिक्स। इसको हम दोस्तों दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो जिसमें प्रकाश की दोस्तों, इसमें आ रही है पहले प्रकाश की बात। तो हम दोस्तों पहले प्रकाश को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। दोस्तों, अब हम प्रकाश के बारे में बताएंगे, प्रकाश क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश दोस्तों एक तरीके की ऊर्जा होती है, जो हम अंधेरेपन से उजालापन को देख सकते हैं। इसे ही हम प्रकाश कहते हैं दोस्तों। जो हमें अंधेरों में नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे अगर प्रकाश हो तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मेरे साथ में लिखेंगे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी उजालापन देता है। ठीक है। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन आप मेरे साथ में लिखेंगे। ठीक है। तो चलो दोस्त चलो दोस्तों, अब हम लिखते हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जिस तरीके से हम नोट्स बनवा रहे हैं बेसिक से, आपको उसी तरीके से मेरे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है, जो एग्जाम टाइम पे आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आप मेरे साथ में लिखिए, आप अपने भी नोट्स बनाइए। प्रकाश की डेफिनेशन लिखवाते हैं दोस्तों। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जो हमारी आँखों को संवेदित का मतलब होता है दोस्तों उजालापन। कोष्टक में लिख लेना संवेदित के बाद उजालापन, उजाला। ठीक है दोस्तों। संवेदित करता संवेदित करता है। इसे इसे प्रकाश इसे प्रकाश कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों लिख लेंगे इसके, जैसे जैसे मोमबत्ती का मोमबत्ती का जलना, कोमा। जैसे दोस्तों हम लोगों के घरों में बल्ब होते हैं, वैद्युत बल्ब का जलना, वैद्युत बल्ब का जलना दोस्तों। ये आदि और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब हो गए, और अन्य हो गए वस्तुएं, जो हमें प्रकाश दे सकती हैं। तो ये दोस्तों एक बेसिक डेफिनेशन होती है प्रकाश की। आपको इसको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों।
और इसको पता भी होना चाहिए। आप 12th की फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं प्रकाश के, वो हम आप लोगों को बताएंगे, वो भी हमारे साथ में नोट करना है आप लोगों को। ये नोट कर लीजिए आप दोस्तों। आप लोगों ने नोट कर लिया हो, उसके बाद हेडिंग है प्रकाश स्रोत। दोस्तों प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जिस जगह से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रकाश स्रोत होते हैं। किस तरीके से इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं लोगों? तो कुछ नहीं, बेसिक है इसकी डेफिनेशन दोस्तों, कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। सोर्स ऑफ यूनिट। प्रकाश स्रोत होता है जिन, आप लोग दोस्तों मेरे साथ नोट करते रहिए, ठीक है ना। जिन जिन स्रोतों स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या क्या हो गए प्रकाश के स्रोत, जैसे में लिख लीजिए आप। जैसे हो गए प्रकाश के स्रोत हो गए दोस्तों, सूर्य हुआ, सूर्य से भी हम लोग प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य हो गया। बल्ब हो गए, वैद्युत बल्ब, वैद्युत वैद्युत बल्ब। टॉर्च हो गई दोस्तों, जो हम लोग घरों में जलाते हैं। और आदि ऐसी वस्तुएं हो गई जो दोस्तों प्रकाश हम लोगों को दे सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रकाश के स्रोत हो गए। अब प्रकाश के सोर्स। सोर्स दोस्तों हमको, अब इन प्रकाश के स्रोतों को हम दोस्तों दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से दो सोर्सेस होते हैं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला टाइप होता है दीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत दोस्तों क्या होते हैं? दीप्त स्रोत दोस्तों वे स्रोत होते हैं जहाँ से हमें, यानी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं दोस्तों, वो दीप्त स्रोत होते हैं। दीप्त स्रोत डेफिनेशन दोस्तों मेरे साथ आप लिखते रहिए। प्रकाश प्रकाश के वे स्रोत वे स्रोत जिस से वस्तुएं स्वयं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं? जैसे सूर्य हो गया, ठीक है दोस्तों, सूर्य हो गया, सूर्य, तारे हो गए, ठीक है दोस्तों, बल्ब हो गए, वैद्युत बल्ब आदि वस्तुएं होती हैं दोस्तों। ये दोस्तों हो गए पहला सोर्स हो गया जहाँ से हमें प्रकाश ज्ञात होता है, दीप्त स्रोत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस सोर्स। यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, यानी दीप्त स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब आदि। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, अदीप्त अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत जिसे लिखेंगे इंग्लिश में नॉन लुमिनस नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स दोस्तों इसको ठीक अपोजिट कर दीजिए। इसको प्रकाश वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं
करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हम लोगों के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे हो गई दोस्तों मेज हो गई। बताइए दोस्तों मेज क्या प्रकाश उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे हम लोगों के घरों में बर्तन हो गए, ठीक है, कांच हो गया, ये कैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, आदि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट डाल डाल के जिस प्रकार से हम नोट करवा रहे हैं बोर्ड पे, आप भी कर सकते हैं, और जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप नोट कीजिए। उसके बाद हम और डेफिनेशन आगे लिखवाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो भी हम नोट करवाएंगे। इसको आप नोट कीजिए पहले। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद प्रकाश के स्रोत, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। दोस्तों प्रॉपर्टीज प्रकाश की क्या क्या होती हैं वो आप लोगों को हम बताएंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य से प्रकाश आता है हम लोगों को पृथ्वी तक, तो क्या दोस्तों वहाँ पे मीडियम पड़ता है या नहीं? बताइए लोग आप। मीडियम पड़ता है दोस्तों। क्यों? तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हम लोगों के पास आता है। तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है दोस्तों। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रकाश, पॉइंट डाट डाल के नोट कर करके आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दोस्तों पहला पॉइंट हो गया, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो दोस्तों वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरण करता है। दोस्तों प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, तीसरा पॉइंट हो गया कि प्रकाश 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 चलने के लिए, प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रकाश जल में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या हो गया, भिन्न 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 माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न 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 होती है। क्या होती है दोस्तों प्रकाश की चाल? प्रकाश की, याद कर लेना है दोस्तों, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है, ये निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 पॉइंट लिख लिए दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम और नेक्स्ट पॉइंट लिखवाएं, नोट कर लीजिए आप दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने 4 पॉइंट नोट कर लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दोस्तों।
पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? दृश्य प्रकाश। जो जो दोस्तों हमको दिखता है, दृश्य प्रकाश की दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोस्तों वेवलेंथ बोलते हैं इसको। तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है दोस्तों, जो दृश्य प्रकाश होता है, जिस जगह हम लोग रहते हैं, उसे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। दोस्तों आप लोगों को यहाँ एक बात नोट करवा दें, एक एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू नोट कर लीजिए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह होता है, ए के ऊपर छोटा पॉइंट 0 रखा होता है, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, अब 6 पॉइंट क्या होता है दोस्तों? प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में ही गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। प्रकाश 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 पारदर्शी माध्यम क्या दोस्तों? कांच हो गया, निर्वात हो गया, निर्वात में गमन करता है, वह अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। दोस्तों ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज, हो गई प्रकाश की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज होती, ये दोस्तों ये वैल्यू हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ये प्रॉपर्टीज हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने प्रॉपर्टीज प्रकाश की नोट कर ली होंगी, तो अब आप लोगों को दोस्तों बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग अपने घरों में जो दर्पण देखते हैं दोस्तों, वहाँ दर्पण के सामने से अगर जैसे हम कोई प्रकाश उस पर अगर डालें, तो वो रिफ्लेक्ट होके दोस्तों वापस जाता है, तो वो एक इमेज प्रदर्शित करता है किसी पर्दे पर। तो दोस्तों प्रकाश जब किसी हम दर्पण पर डालते हैं, तो दर्पण के एक साइड दोस्तों पॉलिश होती है, तो उस पर पड़ने के बाद जो प्रकाश वापस लौटता है, वही जो घटना होती है, वही हमारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा रहा है इसकी, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ ही करना है। प्रकाश ऐसे करना है दोस्तों, जब कोई प्रकाश किसी पॉलिश दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों ये हो गया प्रकाश की डेफिनेशन, परावर्तन की डेफिनेशन, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन। तो दोस्तों ये आप लोगों को नोट करना है।
बेसिकली कुछ नहीं होता है, हम लोग उसको जो बुक्स में होता है वो एक लॉन्ग डेफिनेशन होती है, उसको दोस्तों संक्षिप्त करके हमने आप लोगों को बताया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे उसका डायग्राम क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। पहले दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके बाद दोस्तों हमने प्रकाश के परावर्तन का हमने एक डायग्राम बना रखा है, तो ये आप लोग दोस्तों समझ लीजिए। और फिर उसके बाद इसके जो नियम होते हैं परावर्तन के, वो नियम क्या होते हैं वो समझ लीजिए। पहले डायग्राम समझिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने सपोज दैट मानिए प्रकाश की कोई सूर्य से प्रकाश की कोई किरण आई, प्रकाश की किरण कोई आई, ये दोस्तों मैंने एक दर्पण लगा रखा है। जैसे ही दर्पण पे पड़ेगी तो ये दोस्तों उसी मीडियम में, जैसे ही दर्पण पे पड़ेगी, और ये दोस्तों ये नीचे की साइड पॉलिश है, ठीक है, और ये दोस्तों ये प्लेन मिरर लगा रखा है, ठीक है। जैसे ही प्रकाश की कोई किरण आई दर्पण दर्पण पे पड़ने के बाद दोस्तों ये अधिकांश भाग उसका क्या हो गया, उसी दिशा में, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस लौट गई, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होती है, जो आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिसको आपतित किरण कहते हैं। और ये दर्पण लगा रखा है, दर्पण पे जैसे ही पड़ेगी, और इस पे पॉलिश है नीचे, इस पे पड़ने के बाद दोस्तों जो प्रकाश का अधिकांश भाग जिस दिशा से आया है उसी दिशा में लौट जाएगा। जो परावर्तित होकर लौटती है किरण उसे बोलते हैं परावर्तित किरण किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और दोस्तों अगर इन दोनों के बीच में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये दोस्तों आने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और ये जाने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण सॉरी। तो दोस्तों आने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे हम आई से लिखते हैं, और जो जाने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है, रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो इसके दोस्तों आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी है ना, उसी के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद लिखना है मेरे साथ परावर्तन के नियम। तो दोस्तों मेरे साथ लिखिए। दोस्तों आप पहले ये बना लीजिए डायग्राम, फिर उसके बाद मेरे साथ इस साइड से लिखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप लिखिए परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। दोस्तों पहला नियम क्या होता है, ऐसे पॉइंट डाल के लिखिए। पहला नियम होता है दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, जिस जगह दोस्तों ये मिलते हैं इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे तथा नॉर्मल अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं आपतन बिंदु। पहला नियम दोस्तों ये हो गया, क्या बताया मैंने, आपतित किरण, लिखिए मेरे साथ आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक आपतन बिंदु पर होते हैं। पहला नियम क्या है दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल पे हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं आपतन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम है दोस्तों आपतित किरण,
आपतित किरण के साथ बना एंगल आपतन कोण, आपतन कोण, और जाने वाली किरण के साथ बना एंगल परावर्तन कोण, दोनों कैसे हैं दोस्तों, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लिखना है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को लिखेंगे दोस्तों आई से। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण कैसे लिखेंगे दोस्तों, आर से। सदैव कैसे होते हैं, यहाँ लिखो सदैव बराबर, सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा है, चलो इसको दोस्तों ऐसे भी लिख देते हैं, ये कोण का चिन्ह है, कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों ये सेकंड नियम होता है इसकी लैंग्वेज, ये ऊपर नोट करवा दिए, ये ऐसे लिखते हैं। और पहला नियम ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों एक बार हम रिवाइज करवाते हैं आपको। जैसे दोस्तों सूर्य से कोई प्रकाश आया, तो हम दोस्तों जिस जिस दर्पण से हम लोग देखते हैं ना, उसे समतल दर्पण बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि प्लेन मिरर जैसे ही हम लगाते हैं, प्रकाश उस पर पड़ता है, तो दोस्तों एक साइड उस पर पॉलिश होती है, पड़ने के बाद प्रकाश उसी मार्ग में, जिस मार्ग से आया उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो दोस्तों वैसे ही ये प्रकाश आया, ये प्लेन मिरर लगा रखा है, इस पर प्रकाश पड़ने के बाद ये दोस्तों उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट और हैं दोस्तों। सपोज दैट मानिए कि ये आने वाली किरण के साथ दोस्तों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। दोस्तों अगर मीडियम चेंज